हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा 9th क्लास की जो हिंदी का है हम मॉडल पेपर लेके आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संपूर्ण जो पेपर है यहाँ पर हम हल करवाने वाले हैं। अगर आप 80 में से है 80 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके जो हुबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो रान बाण पेपर होने वाला है, तो संपूर्ण ये पेपर हम हल करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है अवधि है वो 3 घंटे दी जाएगी, यानी सवा जो 3 घंटे है आपको पेपर करने के लिए दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी का क्या है, मॉडल पेपर है। 9th क्लास के जो हिंदी का है मॉडल पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अगर अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना है। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना है, ताकि 9th क्लास के वार्षिक परीक्षा से जितने भी रिलेटेड जो मॉडल पेपर है सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, जिनको पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको पेपर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खंड अ में आपको अपठित है बोध पूछा जाएगा, मतलब जो है गद्यांश आपको पूछा जाएगा। ये 14 नंबर का आपका गद्यांश रहेगा। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं। पहला आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि कबीर जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल के संत कवि थे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक जो है कविताएं प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म है 1358 में काशी में उनका जन्म हुआ था, और सन जो है 1518 में आसपास है मगर में इनका देहांत हुआ था। इस प्रकार से आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और फिर जो है जो आंसर के क्वेश्चन देने हैं। यहाँ पर अगर शॉर्टम तरीके से करना चाहते हैं, अगर शॉर्ट तरीके से इस पैराग्राफ को करना चाहते हैं, मतलब गद्यांश को करना चाहते हैं, तो पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर जो है इसको गद्यांश को पढ़ना है, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को ढूंढ सके और काफ़ी आपके समय जो है बच पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और हल करते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भक्ति काल के संत कवि कबीर एक निगुण भक्त कवि थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये जो है यहाँ आर दिया हुआ है कि कवि के अनुसार ईश्वर निराकार है और सभी जीवों में क्या होते हैं, विद्यमान है। तो यहाँ पर दिया गया है कि कथन ये तो गलत है, लेकिन जो आर कथन है वो सही है। सेकेंड नंबर पे आपको दिया गया है कि कथन ए और आर दोनों ही गलत है। तीसरे नंबर पे आपको दिया गया है कि कथन ए सही है और कारण जो आर है कथन की सही वाक्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कथन सही है, ए सही है, किंतु आर कथन की सही वाक्य नहीं है। तो आपका जो है थर्ड ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा कि कथन ए सही है और जो है आर है कथन है उसकी भी सही वाक्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कबीर की जो आलोचना किसने की है, इसमें कथन में उपलब्ध विकल्प का आपको चयन करना है। धार्मिक आंदोलनों ने, परस्पर भेदभाव ने, धार्मिक कर्म कांडों ने, धार्मिक सुधारों ने। तो यहाँ पर जो धार्मिक जो कर्म कांडों की जो है कबीर ने क्या की, आलोचना की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे दिए हुए कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित करना है। कॉलम 1 में और कॉलम 2 में आपको सम्मिलित करना है। कबीर का शिष्य कौन थे, कबीर की माता कौन थी और कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के जो शिष्य थे वो तो कौन थे, कबीर के शिष्य थे धर्मदास थे, और कबीर की जो माता थी नीमा थे, और कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद थे। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। आगे देख सकते हैं कि कबीर के द्वारा समाज में प्रचलित किन 2 बुराइयों का जो है आपको क्या 2 बुराइयां की क्या क्या बताइए कबीर ने। तो कर्म कांडों का उन्होंने विद्रोह किया है। जो समाज में जो प्रचलित जो विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड है उनका जो उन्होंने है क्या की आलोचना की है। कबीर के स्वभाव की किन 2 विशेषताओं का आपका उल्लेख करना है। ये 2-2 नंबर की क्वेश्चन, मतलब 14 नंबर का आपका जो मेन बात यही है कि 14 नंबर का जो आपका है वो गद्यांश पूछा जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने कि मजबूत इरादे के पंख लेकर बस निकल पड़ो, जो तुम्हें रोकने की जो है दुस्साहस करे उसे लड़ हर पर नई सीमा तोड़ो, स्थापित नई कीर्तिमान करो, पाप की बेड़ियों को तोड़ दो, डर को पीछे छोड़ दो। इस प्रकार से आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, फिर आंसर देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी जो है 60 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, काव्यांश से संबंधित ही क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से आपको जो है पढ़ के जो है क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ पर बताना है कि कविता में पाप की पेड़िया का क्या अर्थ है, शारीरिक बंधन, मानसिक बंधन, सामाजिक बंधन, आर्थिक बंधन। ये आपको बताना है कि कविता का जो मूल संदेश है उचित आपको विकल्प दिए गए इसमें से आपको बताना है। आगे देख सकते हैं कि आगे दिया गया है कि काव्यांश के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य को किन 2 विशेषताओं का होना क्या है जरूरी है, और काव्यांश के अनुसार डर और सफलता कैसे देखना चाहिए। इस प्रकार से ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पूरे काव्यांश को हल करना है। पढ़ के आप इन क्वेश्चन के है आंसर दे सकते हैं आराम से। आगे
ख की हम बात करें तो व्यवहारिक जो व्याकरण के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 16 जो है नंबर के अंक आपको मिलेंगे व्यवहारिक व्याकरण के जो बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निर्देश अनुसार उपसर्ग और पथे पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों के आपको 4 में से उत्तर देने। ये अगर 5 प्रश्न आपको दिए गए, इनमें आपको 4 प्रश्न के क्या देने, उत्तर देने। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पराक्रम शब्द में उपलब्ध जो उपसर्ग कौन सा है, तो परा जो उपसर्ग है ये क्या है, उपलब्ध उपसर्ग है। यहाँ पर निर उपसर्ग में निर्मित एक निर उपसर्ग से आपको क्या करना है, एक शब्द बनाना है, तो क्या हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि ऐतिहासिक जो शब्द में उपलब्ध मूल शब्द पहचान कीजिए, तो इतिहास है वो क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा इतिहास। आगे देख सकते हैं कि समकीला शब्द में नित प्रत्यय पहचान कर लीजिए, तो समकीला शब्द में है वो क्या हो जाएगा, वो आपको शब्द पढ़ते हैं वो पहचानना है। द्वार शब्द प्रत्यय से एक शब्द बनाइए तो समझदार हो जाएगा। द्वार से क्या हो जाएगा, समझदार एक प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, निर्माण करना है। व्यवहारिक क्वेश्चन जो व्याकरण है इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देख सकते हैं, आगे पूछा गया है कि निर्देशानुसार समाज पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर देने। 5 प्रश्नों में से जो है 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने। नवरात्रि में समस्त जो पद का समाज विक्रय कीजिए, तो नव रात्रि का समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नवरात्रि का समूह हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। प्रतिवर्ष शब्द में जो है नए समाज का जो है, जो समाज का उदाहरण, तो नई समाज अव्यय समाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्यय समाज हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि जहाँ पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विषय हो, वो समाज क्या कहलाता है, तो वो समाज है वो कर्मधारय समाज कहलाता है। इस प्रकार से आपको करना है। आगे देख सकते हैं, आगे पूछा गया है कि बहु ध्रुवी समाज का एक उदाहरण दीजिए, तो बहुध्रुवी समाज का कि तो ईश्वर करे कि तुम परीक्षा में क्या हो जाओ, सफल हो जाओ। ये जो बहुध्रुवी समाज का उदाहरण होगा। पंचवटी शब्द में निर्मित जो है आपको समाज का जो है भेद लिखिए कि पंचवटी शब्द में कौन सा समाज है, तो द्विगु समाज है। कौन सा समाज है, द्विगु समाज है। आगे देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आगे देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा है कि निर्देशानुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से 4 वाक्य कौन सा वाक्य है, ये आपको बताना है कि गाय पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, तो इस पर कौन सा है, तो इस पर आप देख सकते हैं निश्चय जो है वाक्य जो है होगा, बाल सभा में बैलों पर खूब स्वागत किया, तो ये आपकी क्या हो जाएगा, ये आपकी जो है विधानवाचक जो है वाक्य हो जाएगा, विधानवाचक। कौन सा, विधानवाचक। शायद लेखक का घोड़ा भटक गया, तो ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य होता है, तो ये जो अर्थ की दृष्टि से संकेतवाचक होता है। जो ईशावाचक वाक्य का एक आपको उदाहरण लिखना है। आगे देख सकते हैं, निम्नानुसार अलंकार पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित काव्य पंक्तियों के आधार पर जो है अलंकार पहचान कर लीजिए कि निरपक होई के हरि भजने सोई संत सुधा, तो यहाँ पर अनुप्रांस अलंकार है। कौन सा है, अनुप्रांस अलंकार है। देखी सुदामा की दिन दिशा करुणा करी के करुण निधि रोए, तो यहाँ पर पूर्ण रुक्ति प्रकाश अलंकार है। पूर्ण रुक्ति जो प्रकाश अलंकार है आपको देखने को मिलेगा। आगे देख सकते हैं, पूछा गया है कि 3 बेर खाती है तो 3 बेर खिलाती है, तो इसमें कौन सा आपको जो है अलंकार है वो आपको बताना है। सुगरम को खोजत फिरत कवि जो है व्यभिचारी शोर, ये इसमें कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है। शीतलता पान आग से और जल से जल जाना, ये इसमें आपको कौन सा है वो बताना है। अगर आप संपूर्ण जो है हल चाहते हैं 9th क्लास की जो वार्षिक जो जो है रियली एग्जाम का जो आपके जो पेपर है, इसकी जो संपूर्ण अगर आप हल चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आगे दे सकते हैं कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर आपको वो विकल्प प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस पे एक और गद्यांश खंड में बात करूँ, ग में आपको 30 अंक का है वो आपको पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, एक जो है गद्यांश पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 अंक में आपको थोड़ा से लिखना है, 5 नंबर का आपको गद्यांश पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। आगे देख सकते हैं कि आधारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 4 जो है उत्तर देना है। 25 और 30 वर्ड में आपको यहाँ पर लिखना है, शब्दों में लिखना है। ये 6 नंबर की क्वेश्चन रहेगी। एक क्वेश्चन है वो आपके 2 नंबर का रहेगा कि कवि ने जन्म और कर्म में से किसके महत्वपूर्ण माना और क्यों, तर्क सहित आपको दीजिए। तो कवि ने जन्म और कर्म में से है वो कर्म को महत्वपूर्ण माना है क्योंकि कर्म से ही व्यक्ति की पहचान होती है। आगे देख सकिए कि गोपियों के द्वारा वर्णित कृष्ण की मूल्य की धुन और मुस्कान के प्रभाव में अपने शब्दों में लिखिए कि गोपियां है कृष्ण की मुस्कान देकर जो है विरहित हो जाती है, विस्मित हो जाती है, उनको कुछ ध्यान नहीं रहता है। ठीक है,
कैदी और कोकिला कविता में कोकिला के बीच मौजूद दो अंतर बताइए। तो कैदी और कोकिला, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि कवि तो क्या है स्वतंत्र है, कोकिला बंधी हुई है। यहाँ पर आपको लिखना है कि मेद रूपी मेहमान के आगे प्रकृति होने वाले दो प्रश्नों को लिखिए। मेद रूपी मेहमान आने से क्या होती है, जो है धूल रूपी आंधी आती है, और आंधी के आने से जो वातावरण में पूरा क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जो पेड़ होता है वो भी क्या हो जाता है, जो है जो धूल रूपी आंधी के आने से झुक जाता है, और जो समुद्र में भी उथल पुथल हो जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देख सकते हैं कि आपको है अपने जो पाठ्य पुस्तक में से आपको जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके उत्तर देने, 2 प्रश्नों के 3 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको 2 के उत्तर देने, और 5 और 60 वर्ड में आपको लिखना है, जो है 50 और 60 वर्ड में आपको लिखना है। आगे देख सकते हैं कि ईद जब दांदू डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी गए। अब बुझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर सोट की गई। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इस पे आप करना है। उमा का पात्र शिक्षा द्वारा स्त्रीकरण का एक उदाहरण है। रीढ़ की हड्डी पाठ की आई जो घटनाओं के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। पाठ है कि मेरे संग की औरतें में लेखिका ने अपने घर की औरतों का वर्णन किया है, इसीलिए इस तरह आप भी अपने जीवन को प्रभावित करने वाले किसी एक महिला के व्यक्तिगत का आपको वर्णन करना है। ये था आपके संपूर्ण जो है रियली एग्जाम का जो है वार्षिक परीक्षा का 9th क्लास का हिंदी का संपूर्ण मॉडल पेपर था। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना है, ताकि राजस्थान बोर्ड जो वार्षिक परीक्षा 9th क्लास के जो जितने भी रिलेटेड मॉडल पेपर है सबसे पहले आपको मिले।